हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का सेकंड पार्ट, कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड पार्ट जो है ले आए हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस किस तरीके के रहते हैं और नंबर कोडिंग, नंबर के ऊपर जो हमारे पास कोडिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है। तो सारे टाइप के क्वेश्चन, तो कुछ एक हमने और भी पैटर्न कवर किए हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए जी करते हैं शुरू कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट 2। आज का जो पार्ट है हमारे पास वो रहने वाला है नंबर के ऊपर। नंबर के ऊपर कोडिंग कैसे करते हैं और साथ ही साथ दूसरे पैटर्न भी देखेंगे, दूसरे किस तरह के पैटर्न जो है लगाए जाते हैं। सबसे पहला TENANT, टीनेंट को क्या लिखेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन दिए जी। इनको लिखने के लिए सबसे पहली बात तो आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि भाई जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पैटर्न लगा है। तो सबसे पहले लिख रहा है एंट्री, एंट्री को लिखा 1 2 3 4 5। ध्यान रखें, जब भी आपके पास इस तरीके से कंटिन्यू नंबर दिए हुए हैं, कंटिन्यू नंबर दिए होते हैं, तो वो जो है आपके पास कोई पैटर्न नहीं लगा होता है। वो डायरेक्ट होता है कि भाई ई को 1 ही लिखना पड़ेगा, एन को 2 ही लिखना पड़ेगा, टी को 3 ही लिखना पड़ेगा। वैसे ही आपके पास स्टेडी, एस को 9, टी को 3, ई को 1, ए को 7। तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व किए जाते हैं जी। आपको क्या चाहिए, टी। तो देखेंगे यहाँ टी कितना है, तीसरे नंबर पर लिखा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरे नंबर पे कितना है, 3। तो टी आ गया जी 3। वैसे ई कितने पे लिखा है, 1। ई कितने पे लिखा है, 1। टी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टी और ई यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं टी और ई के लिए नंबर भी वही लिखा है, 3 और 1। कहीं पे भी चेक कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन में कि कहाँ पर लिखा है। वैसे ही एन यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पर कितना लिखा है, 2 हो गया जी। ए कहाँ लिखा हुआ, ए यहाँ पर है, थर्ड लास्ट पे नंबर, ठीक है जी, चौथे नंबर पे लिखा हुआ यहाँ पर। तो कितना है, 7। तो ये हो गया जी 7। एन कहाँ है जी, एन यहाँ है। तो वैसे ही हमारे पास कहाँ आ गया जी, इधर आ गया 2। वैसे टी कहाँ है, टी अभी देखा हमने, टी कितना है जी, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है 3। तो टी तो स्टार्टिंग में लिखा होता 3 1 2 7 3, आंसर जी। वैसे ही अगला क्वेश्चन नीटनेस, नीटनेस को क्या लिखा जाएगा। तो देखना वही है एन को क्या लिखा हुआ है, एन को लिखा है 2, तो हम भी लिखेंगे 2। ई को क्या लिखा है, 1, तो हम भी लिखेंगे 1। ए को कितना लिखा हुआ है, ए को लिखा है 7, तो हम भी लिखेंगे 7। टी को कितना लिखा हुआ है, टी को लिखा है 3, तो 3। एन को कितना लिखा हुआ है, एन यहाँ भी ढूंढ सकते हैं कि भाई दूसरे नंबर पे है, तो कितना, 2। वैसे ई को यहाँ भी ढूंढ सकते हैं, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर लिखा गया कि इतना 1। वैसे ही हमारे पास क्या है, डबल एस। तो डबल एस कहाँ है जी हमारे पास, यहाँ पर। तो एस को कितना लिखा है, 9। तो डबल एस को कितना लिखेंगे, 99। तो आंसर जी। वैसे ही सीडेट, SEDATE, तो वही काम, एस देखना है, एस तो यहाँ पे मिल रहा है हमारे को, कितना है, 9। ई हमारे को यही मिल रहा है, कितना है, 1। डी देखेंगे जी, डी कितना है, डी सेकंड लास्ट नंबर पे लिखा है 8, तो ये आ गया जी 8। ए यही मिल जाएगा हमारे को, कितना है, 7। टी यही मिल रहा है हमारे को, 3, ठीक है, स्टार्टिंग में भी लिखा है, लास्ट में भी लिखा है। वैसे ई सेकंड नंबर पर कितना है जी, 1, आंसर जी। वैसे ही ए ढूंढेंगे, तो ए कहाँ है, ए हमारे को यहाँ भी मिल सकता है, इनमें से किसी ढूंढना चाहे, ठीक है जी, चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, तो कितना आ गया, 7। डबल आर को क्या लिखा है जी, तो आर ढूंढ लेंगे यहाँ पर। आर को क्या लिखा है, सेकंड लास्ट नंबर पर 4, तो डबल आर है, तो कितना लिखेंगे, 4। ई है, ई को तो अभी हमने देखा, ई को कितना लिखा है, 1। एस को कितना लिखा है, यही मिल रहा है सामने, 9। और टी को यही मिल रहा है सामने, कितना है, 3, आंसर जी। वैसे ही ई अभी देखा हमने, कितना है, 1। एन हमने देखा स्टार्टिंग में लिखा है 2। फिर डी हम देखा तीसरे नंबर पे लिखा है 8। ई हमने देखा है कि 1 लिखा हुआ है। ए देख रहे हैं आप, ए कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, यहाँ भी ढूंढ सकते हैं कहीं भी जहाँ आपको मिल रहा है। वैसे ही आर कितना लिखा है, 4, तो ये कितना हो गया, आंसर जी। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट जो नंबर दिया है, जो अल्फ़ाबेट का जो नंबर दिया है वही अल्फ़ाबेट यहाँ पे पूछा हुआ है, तो इन्हीं में से अल्फ़ाबेट होते हैं। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन, तो सबसे पहले टाइप के इसमें जो क्वेश्चन है वो यही है, इन्हीं में से ढूंढ के आपको लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे जी आपके पास। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन बोलता है कि अगर एस और वी को
एस और वी को 8 और 5 लिखा जाए, अगर एस को 8 वी को 5 लिखा जाए तो बताइए एकोमोडेट को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात आपको पता है कि भाई हम काउंटिंग तो जानते हैं, इसके बारे में कोडिंग एंड डिकोडिंग की काउंटिंग जानते हैं, हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। साथ ही साथ हम इसका रिवर्स ऑर्डर भी जानते हैं, रिवर्स ऑर्डर भी अच्छे तरीके से पहचानते हैं। तो एक और नई बात, नेक्स्ट चीज़ है आपके पास। वैसे तो ये क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर का है, रिवर्स ऑर्डर से हम इसको करेंगे, पर फिलहाल अभी सबसे पहली बात एक और, अगर आपसे क्वेश्चन है कि भाई 18 नंबर पर आर जो है स्टार्टिंग से 18 नंबर पर आ रहा है, आर स्टार्टिंग से 18 नंबर पे आ रहा है, तो अगर इसको लास्ट से गिना जाए तो कितने नंबर पर आएगा। मेथड क्या रहता है, शुरू से नंबर पता है, लास्ट से कैसे पता करते हैं। तो आपको क्या काम करना है, जो भी टोटल नंबर है, टोटल नंबर में एक ज़्यादा, जितने भी टोटल है उससे एक ज़्यादा नंबर से उसका ओरिजिनल नंबर, उसका जो भी ओरिजिनल नंबर है उसको माइनस कर दो जी। स्टार्टिंग से जो भी उसका नंबर है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमेशा लास्ट से कितना नंबर बनेगा ये आपके पास निकल जाता है। लास्ट से कितना नंबर बनेगा निकल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे पास, 26 होते हैं। तो हमारे को क्या करना है, सिर्फ उससे एक ज़्यादा से इसका ओरिजिनल नंबर, स्टार्टिंग से नंबर माइनस कर देंगे तो आपको लग जाएगा पता कि भाई कौन से नंबर पे आ रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है 27, आर कितने नंबर पे आ रहा है 18, तो 8 और 9 कितना होता है जी आपके पास 17। तो लास्ट से गिनने पर ये कितने नंबर पर आएगा, 9 नंबर पर आएगा। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं एस की, एस जो है वो स्टार्टिंग से तो आता है 19 नंबर पर। तो अगर लास्ट से गिना जाए तो लास्ट से कितने नंबर पर आएगा, लास्ट से कितने नंबर पर आएगा। तो हमें पता है कि भाई टोटल में से एक बढ़ाना है, टोटल से एक ज़्यादा में से इसका ओरिजिनल नंबर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर कि भाई लास्ट से गिनने पर कितने पर आएगा। तो कहने का मतलब ये तो आपके पास क्वेश्चन दिया है, एस को लिखा है 8, तो इसका मतलब इसने शुरू के बजाय एस का नंबर लास्ट से दिया है। लास्ट से कितने नंबर पर आ रहा है, 8 नंबर पर। वैसे ही आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास वी है, वी तो स्टार्टिंग से कितने नंबर पर आता है, वी तो स्टार्टिंग से 22 नंबर पर आता है। तो लास्ट से कितने नंबर पर आएगा, आपको पता है जस्ट एक ज़्यादा से जितने भी टोटल होते हैं उससे जस्ट एक ज़्यादा से माइनस कर देंगे इसको। तो कितने नंबर पर आ रहा है जी, 5 नंबर पर। तो इस तरीके से किए जाते हैं जी क्वेश्चन। कभी भी आपके पास स्टार्टिंग से पता हो, लास्ट से निकालना हो, तो काम क्या करते हैं, टोटल से एक ज़्यादा से माइनस कर दो उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन, लास्ट से क्या नंबर है लग जाएगा जी पता। तो अभी हमने देखा अगर आर जो है वो स्टार्टिंग से 18 नंबर पे आ रहा है तो लास्ट से कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पर। वो कैसे पता चला, जितने भी होते हैं हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट में से आपको उसका ओरिजिनल नंबर माइनस करना होता है, लग जाता है पता कि भाई कितने नंबर पर आएगा वो लास्ट से। वैसे ही हमने एस का भी चेक किया कि एस जो है अगर स्टार्टिंग से 19 नंबर पर है तो लास्ट से कौन से नंबर पर आ रहा है। तो हमारे को पता है कि भाई जितना भी उसका ओरिजिनल नंबर होता है उससे एक ज़्यादा से उसका ओरिजिनल नंबर माइनस करना है। तो 17 में से 9 गए, कितना बच गया जी 8। तो मतलब एस कितने नंबर पे आ रहा है लास्ट से, 8 नंबर पर। तो वैसे ही अब हर बार तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, हर बार तो ऐसे माइनस नहीं करेंगे, इतना माइनस करते करते तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो एक और चीज़ जो है आप इसमें समझ सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास क्या था, एस और वी की बात की जाए, एक हमने आर लिया था। तो अगर बताना है कि भाई आर जो है लास्ट से कौन से नंबर पे आता है तो जस्ट इसका रिवर्स चेक करो। इसका जो रिवर्स है, जो भी इसका रिवर्स ऑर्डर पे आ रहा है क्वेश्चन, जो भी इसके रिवर्स ऑर्डर पे अल्फ़ाबेट आ रहा है वही तो उसका लास्ट नंबर होगा। आर का उल्टा कितना होता है, आई। ये चीज़ हम देख चुके हैं, एंटर, आर का उल्टा आई। तो आई जो है हमारे पास कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पर। मतलब लास्ट से आर का नंबर क्या होगा, 9। एस जो है, एस का उल्टा क्या होता है, एच कितने नंबर पे आता है, 8। तो कहने का मतलब एस का जो उल्टा होगा वो 8 होता है। कहने का मतलब एस जो है लास्ट से गिनने पर 8 नंबर पर आएगा। वैसे वी की बात करते हैं, वी जो है, वी कितने नंबर पर आता है, आपको पता है 22 नंबर पर आता है। वी का उल्टा क्या होता है, ई कितने नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है। मतलब वी लास्ट से गिनने पर कितने नंबर पर आएगा, 5 नंबर पर। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी।
चाहे m ले लो, m जो है भाई m का उल्टा क्या होता है, m का उल्टा होता है n। तो m शुरू से आ रहा है 13 नंबर पर, लास्ट से कितने नंबर पर आएगा, 14 नंबर पर। जो भी इसका रिवर्स होता है वही उसका लास्ट नंबर बन जाता है। तो चलिए अब समझ गए हम। इसने बोला है s को लिखा 8, v को लिखा 5, तो आपको पूछा जा रहा है एकोमोडेट को क्या लिखा जाएगा। तो एकोमोडेट को क्या लिखा जाएगा, तो एकोमोडेट लिखा है आपके पास, तो इसको कर देते हैं चेंज। a का उल्टा क्या होता है z, c का उल्टा क्या होता है x, c का उल्टा x, o का उल्टा l, m का उल्टा n, m का उल्टा n, o का उल्टा l, d का उल्टा w, a का उल्टा z, t का उल्टा g, वैसे e का उल्टा v। तो कितने कितने नंबर पे आते हैं, ये आता है जी 26, ये आता है 24, ये 12, n 14, फिर से n है 14, l कितने नंबर पे आ गया 12, w कितने नंबर पे आ गया 23, z कितने नंबर पे आ गया 26, वैसे g कितने नंबर पे आ गया 7, और v कितने नंबर पे आ गया, v आ गया जी आपके पास 22। तो इसका आंसर क्या बना, 26, 24, 24, 12, 14, 14, 12, 23, 26, 7, 22। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए जी ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है सोबर, SOBER, सोबर। सोबर को लिखा गया जी RNADQ। तो बताइए कि लोटस को क्या लिखा जाएगा, लोटस को क्या लिखेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखना होता है हमारे को कि भाई क्वेश्चन कहीं अगला या पीछे वाला नंबर तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो हम देख रहे हैं S, ये लिखा है RS, NO, AB, DE, QR। तो हम देख रहे हैं कि भाई ये तो इससे पहला नंबर लिखा है, ये 19 पर, तो ये 18 पर, वैसे किसी को भी देख सकते हैं 18 पर, तो ये 17 पर। हर एक नंबर जो है उससे पहले वाला लिखा है। तो हमारे को भी यही काम करना है, इससे पहले वाले नंबर लिखने हैं। और कई बार जो है हमारे को कन्फ्यूजन हो जाती है, JK L पहले आता है कि J पहले आता है, इस तरीके से बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसके लिए डायरेक्ट याद रखना है कि भाई L कितने नंबर पे आता है, L 12 पे आता है, तो इससे पहले क्या आएगा 11 मतलब K। उसके बाद O कितने नंबर पे आता है जी 15 से पहले क्या आएगा 14 मतलब N। T कितने नंबर पे आता है 20 से पहले 19 मतलब S। U कितने नंबर पे आता है 21 से पहले क्या आएगा 20 मतलब T। S कितने पे 19 पे, तो 19 से पहले क्या आएगा 18, तो 18 क्या आ गया जी R। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, KNSTR, फर्स्ट ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मीट, MEAT, मीट को लिखा TEAM। तो बताइए बेल को क्या लिखा जाएगा, BALE को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिए जी, इसमें क्या हुआ है, सबसे लास्ट वाला दिख रहा है MM, और ये देख रहे हैं आप T को लिखा है जी यहाँ पर T, बाकी EA तो वैसे का वैसे लिखा है। तो कहने का मतलब शुरू वाला और लास्ट वाला नंबर एक्सचेंज हो गए आपस में, शुरू वाला लास्ट वाला एक्सचेंज हो गए, M की जगह T और T की जगह M हो गया है। तो हम भी इसको एक्सचेंज कर देंगे, B की जगह E और E की जगह B लिख लेंगे, बीच वाले नंबर वैसे ही। तो E आ गया, A और L तो वैसे ही है, और लास्ट में क्या आ गया B, EALB। तो ये आ गया जी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते जी, नेक्स्ट क्या है आपके पास, वाटर। तो वाटर को क्या लिखा है, तो वाटर को लिख रहा है जी YCVGT। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज रिटन एज। अभी तक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग था कि भाई बेल को क्या लिख सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है कि भाई HKTG किसको लिखा जा सकता है। मतलब आपको ये वाला पार्ट दिया है HKTG दिया है, इससे पहले वाला मतलब कि भाई कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको कि ये लिखा जा सकता है। तो मतलब आपको क्या करना है, इससे पहले वाला ढूंढना है। जैसे कि इधर देख सकते हैं W के बाद क्या आता है, WXY एक डिजिट छोड़ के, ABC एक डिजिट छोड़ के। तो या तो ऐसे देख लो, नहीं तो आपको पता है काउंटिंग इसकी 23 नंबर पर, 1, 20, 5, 18। Y कितने नंबर पे आता है 25, 3, 22, 7 और 20। तो इसने काम क्या किया है, देखें तो 25 से इधर को जाना है, इधर वाला नंबर लिखना है तो इधर को जाना है हमने। 25 से 2 माइनस, 3 से 2 माइनस, वैसे 22 को 20 लिखा है, 2 माइनस,
7 को 5 लिखा है 2 माइनस, 20 को 18 लिखा हुआ है 2 माइनस, मतलब इससे पहले पहले 2 माइनस करके लिखने हैं। तो ये कितने नंबर पे आता है? 8, 11, T20, G कितने पे? 7 पे। तो क्या लिखा जाएगा? 8 से 2 माइनस, 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 6, 11 से 2 माइनस 9, 20 से 2 माइनस 18, 7 से 2 माइनस कितना हो गया जी? 5। तो 6 नंबर पे क्या आ गया? तो आप देख सकते हैं फिक्सिक्स आई नो 18, 18 मतलब आपको पता है कि भाई 18 मतलब कितना हो जाता है? R, और वैसे ही 5 मतलब E। तो कितना आ गया? FIRE, FIRE, फायर। तो देखना होता है क्वेश्चन को, कई बार जो उल्टा पूछ लेता है कि भाई किसको ऐसा लिखा जाएगा, किसको इस तरीके से लिखा जाएगा, तो क्वेश्चन इसमें यही पूछ रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ को लिखा गया XEMRANRIXT। तो होटल को क्या लिखा जाएगा? तो होटल को क्या लिखा जाएगा? तो हम वर्ड क्या ढूंढ रहे हैं? HOTEL। हमारे को चाहिए HOTEL। तो ये इतना बड़ा वर्ड दिया है, कहीं हमारे को इसमें HOTEL नज़र तो नहीं आ रहा है, तो इसमें सब कुछ दिया है। तो H को क्या लिखा है? T। H को क्या लिखा है? T। O को क्या लिखा है? I। O को क्या लिखा है? I। T को क्या लिखा है? T को आप देख रहे हैं X, T को X। E को क्या लिखा है? E को देख रहे हैं 1 2 3 4 5 नंबर पे लिखा है। तो 1 2 3 4 5 नंबर पे क्या है? A। और वैसे ही L, L को क्या लिखा है? तो हम देख रहे हैं कि भाई L तो चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? R। तो क्या लिखा है? R, TIXAR, 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 राइट आंसर। तो बिल्कुल एकदम नज़र जो आपकी बिल्कुल तेज़ होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर, कौन से कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डिजिट का क्वेश्चन है कि रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है। हर एक चीज़ में आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन क्या था जी? केयरिंग, CARING, केयरिंग। केयरिंग को क्या लिखा गया? ये कहता है EDVGKC, GKC। तो भाई पूछा गया है CASKET को क्या लिखा जाएगा? तो हमारे को दूसरे वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम पैटर्न यहीं पहचान जाते हैं तो उसमें भी वही पैटर्न लगा होगा। तो देख सकते हैं CASKET को क्या लिखा जाएगा? तो C कितने नंबर पे आता है? 3, 1, 18, I को लिखा 9, वैसे ही N14, G7। तो ये कितने पे? 5, 4, 22, G7, 11 और 3। 3 को लिखा 5 मतलब क्या किया इसने? +2। 1 को लिखा 4 मतलब +3। 18 को लिखा 22 मतलब +4। वैसे ही 9 को लिखा 7। तो यहाँ पर शुरू में तो 3 तक इसने प्लस किया है, आगे 2 माइनस कर दिया इसने। 14 को लिखा 11, यहाँ पर 3 माइनस कर लिया इसने। 7 को लिखा 4, 7 को लिखा 3, तो 4 माइनस कर दिया इसने। तो मतलब शुरू के 3 में 2 2 प्लस, लास्ट के 3 में 2 2 2 3 4 प्लस, 2 3 4 माइनस। तो शुरू में जो है आपको पता है काउंटिंग लिख लेते हैं इसकी। 3 1 19, 11 5 20। तो 3 में 2 प्लस करेंगे कितना बनेगा? 5। दूसरे वाले में 3 प्लस करना है, एक में 3 प्लस करेंगे कितना बनेगा? 4। 19 में 4 प्लस करना है तो कितना बनेगा? 19 और 4 23। वैसे ही अगले वालों में तो माइनस करना है। 11 में 2 माइनस कितना हो गया? 9। 5 में 3 माइनस कितना बच गया जी? 2। वैसे ही 20 में 4 माइनस तो बच गया कितना? 16। तो नंबर क्या बन गया आपके पास? 5 नंबर। 5 पे क्या आता है? E। 4 पे क्या आता है जी? D। 23 पे क्या आता है? X। 9 पे क्या आता है? वैसे तो आप इसमें देख सकते हैं EDX, EDX यहाँ मिल गया, EDX तो आंसर हो गया, पूरा करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी देखना चाहें तो कर सकते हैं पूरा। 9 I 2 B 16। 16 नंबर पे क्या आता है जी? P। तो EDXIP। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? डेमोक्रेटिक, DEMOCRATIC। इसको बोला गया EDMORCATICI। तो हम तो देख रहे हैं कि भाई ये तो कुछ डेमोक्रेटिक जैसा ही लग रहा है, सेम सेम वर्ड लग रहा है इसमें। तो यहाँ हम देख पाएंगे कि भाई DE को क्या कर रहा है इसने? ED लिख लिया। अगला क्या है? MO। MO को इसने क्या किया? MO को तो इसने MO ही लिखा, इसमें कोई चेंज नहीं। CR को क्या कर दिया इसने? RC लिख लिया उल्टा। फिर से 80 तो सेम है, 80 तो छेड़ा ही नहीं इसने। CI को उल्टा कर दिया, CI को उल्टा कर दिया। ठीक है जी। IC को क्या लिख लिया? CI। मतलब
दो डिजिट उल्टे, दो वैसे ही, दो डिजिट उल्टे, दो वैसे ही, दो डिजिट उल्टे। तो कॉन्टिन्यूस से शुरू करेंगे CO, CO को सबसे पहले उल्टा कर दिया तो क्या बन गया OC। NT वैसे ही, क्योंकि दो डिजिट उल्टे कर देने हैं, दो डिजिट बिल्कुल वैसे ही, तो क्या हो जाएगा NT, NT को NT लिखा। फिर क्या जी IN, IN को क्या बन जाएगा NI, रिवर्स हो जाएगा NI। वैसे ही अगले दो तो सेम लिखने हैं, UO तो सेम ही लिखने हैं, इनको कर देंगे एक्सचेंज, US को क्या बन जाएगा SU, SU। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन जो है किए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं OCNTN, OCNTN, IUOSU, तो ये बन गया जी हमारे पास आंसर। बाकी में शुरू में भी चेक कर सकते थे OCTN, जहाँ पर आ गया ठीक है जी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया जी हमारे पास आंसर। सिंपल सा काम था, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है जी क्वेश्चन कहता है P को बोला हैश, A को परसेंटेज, C को ये साइन दे रहा है और वैसे ही E को ये वाला साइन दे रहा है @ तो वही हमारे को भी काम करना है। क्या काम कर रहा है पीस, PEAC, तो पीस को क्या लिखे जाएगा। तो आपको पता है P को हैश लिखना है तो हैश लिख दिया। E को क्या लिख रहा है, E को @ तो E को @ A को क्या लिख रहा है, A को परसेंटेज तो A को परसेंटेज। C को क्या लिख रहा है, तो C को हम देख रहे हैं, C को तो इस तरीके से साइन लगाया इसने, और E को क्या लिख रहा है A, @ तो ये हो गया जी @ तो हैश @ परसेंटेज फाई और @ तो ये हो गया जी आपके पास आंसर। तो इसी तरीके से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बिलीफ, BELIEF, तो बिलीफ को क्या बोल रहा है जी AFKKDH, तो इस तरीके से लिख रहा है। तो हमारे को बताना है कि भाई सेल्डम को क्या लिखा जाएगा। तो हम पहले इसमें पैटर्न पहचान लेते हैं क्या है। तो हमारे को दिखाई दे रहे तो आगे पीछे वाले नंबर ही लग रहे हैं कुछ, फिर भी काउंटिंग लिख लेते हैं, उससे कभी गलत नहीं होना क्वेश्चन। 2 नंबर पर, 5 नंबर पर, 12 नंबर पर, I नो, E 5 नंबर पर, F 6 नंबर पर, 1 6 11 11 4 और H 8 नंबर पर। तो हमारे को क्या दिख रहा है, 2 को लिखा है इसने 1, तो पहला काम तो क्या है -1 करना है। फिर क्या है 5 को 6, फिर मतलब +1 करना है। 12 को लिख रहा है 11, 12 को 11 तो मतलब -1। 9 को अब देख रहे हैं यहाँ तक स्टार्टिंग में इसने 1 - 1 + 1 माइनस किया, अब तो 9 2 11 हो गया जी यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 को क्या लिख रहा है, 9 को लिख रहा है 11, तो कितना बन गया जी हमारे पास +2, 9 2 11। 5 को लिख रहा है 4, 5 को लिख रहा है 4 तो -1, और 6 को लिख रहा है 8, तो 6 को 8 लिख रहा है। तो हमारे को क्या काम करना है +2। तो पहले इसने -1 +1 -1, फिर +2 -2 +2, इस तरीके का जो है इसमें पैटर्न लगा हुआ है। तो यही काम हमारे को इसमें भी करना है। तो क्या है सेल्डम, SELDOM, सेल्डम। तो क्या है पहले से -1, फिर +1, फिर -1 +2 -1 +2, तो S में से 1 जाएगा, 19 में से 1 गया तो कितना आता है 18, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 12 में से 1 गया तो कितना हो जाता है जी 11। D है और ये O है, तो 4 में 2 प्लस किया 6, और 15 में से 1 माइनस किया 14, 13 और 2 कितना हो गया जी 15। तो क्या नंबर बन गया RFK। 6 नंबर पर क्या आता है जी, तो 6 नंबर फिक्स 6 N और 15 पे O, तो RFKFNO, RFKFNO। नेक्स्ट कह रहा है L को लिखा 12, I को लिखा 3, I को 3 कैसे आ गया, I को तो 9 लिखना चाहिए, पर फिर भी देखिए आपके पास कई बार क्वेश्चन जो है वॉवल के ऊपर होता है, AEIOU, वॉवल कितने होते हैं 5, तो कई बार इसको काउंटिंग इस तरीके से भी दी जाती है 1 2 3 4 5, A 1 नंबर पर, E 2 नंबर पर, I 3 नंबर पर, O 4 नंबर पर, U 5 नंबर पर। तो कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसमें A को 1 या इनमें से किसी को भी इनका वॉवल का नंबर दिया है, तो कहने का मतलब उसमें क्या हो जाता है वॉवल नंबर चेंज। तो हमारे पास I को क्या लिखा है इसने 3, E को लिखा है इसने 2, E को क्या लिखा है 2, आपको दिखाई दे रहा है। वैसे ही U को क्या बोल रहा है 21, U तो 21 नंबर पर ही आता है, तो U तो 21 है जी, U को तो 21 कह रहा है। फिर वैसे ही
टी को फिर 20 कह दिया, ई को फिर ये 2 कह रहा है, जो जो वोवल आ रहे हैं उसके नंबर दे रहा है, और जो डिजिट आ रहे हैं एन को 14, ए को 1 लिख लिया इसने फिर से वोवल, एन को 14, एक छूट गया बीच में, ठीक है जी। ए को लिख रहा है 1 क्योंकि वोवल है, और एक नंबर पे भी आता है, ऐसे भी वोवल भी है तो ध्यान रखेंगे इसका। टी कितने नंबर पे आता है 20, तो वोवल को देने हैं उनके नंबर, बाकी नंबरों के वही उनके जो नंबर बनते हैं। तो मैंगो, MANGO, मैंगो का क्या बनेगा जी, तो एम को क्या लिखेंगे, एम का तो नंबर 13 है, ये वोवल आ गया, वोवल तो वैसे भी एक नंबर पे आता है पर वोवल में भी एक नंबर पर आता है। एन को क्या लिखेंगे 14, जी को 7, और ओ को क्या लिखेंगे, ओ आता है जी चौथे नंबर पर, तो 13 1 14 7 4, 13 1 14 7 4, तो ये आपको दिखाई दे रहा है आंसर। तो यही नंबर पहचानने होते हैं। तो एक और चीज़ देखिए आपने, वोवल के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, इनके भी आपको नंबर दिए जाते हैं जिसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली को इतना लिख रहा है, कैलकट्टा को इतना लिख रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कालीकट, CALICUT को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान रखें यहाँ सब कुछ है मिला हुआ, CALICUTT, ये सब कुछ है जिसमें। तो सबसे पहले सी को क्या लिख रहा है, ये पहले नंबर पर है, क्या लिख रहा है 8, तो ये हो गया जी 8। ए को क्या लिख रहा है, दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है 2। वैसे ही एल को क्या लिख रहा है जी, तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर क्या है 5। अब क्या है जी आई कितने नंबर पे आ रहा है, आई तो 1, ठीक है जी, तो 1 आ गया। तो उसके बाद क्या है सी, फिर से सी पहले नंबर पे लिखा है हमने 8। फिर क्या है यू आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5वें नंबर पर लिखा है, तो 1 2 3 4 5वें नंबर पर 9 लिखा है जिसको। वैसे ही टी, तो टी को आप देख रहे हैं कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं, ये 2 टी दिए है तो 2 डिजिट सेम है इधर 6, तो कितना बन गया 8251896, 8251896। इस तरीके से जी देखते हैं जी क्वेश्चन क्या कह रहा है। डॉटर को लिखा TERDAUGH, तो ये आपको देखने पे ही पता चल रहा है कि भाई डॉटर DAUGH ये तो सेम ही है, और लास्ट के तीन स्टार्टिंग में कर दिए, लास्ट के 3 स्टार्टिंग में, बाकी शुरू के लास्ट में, शुरू के 4 लास्ट में। तो हम भी यही काम करेंगे, APTIT, तो कितने DAUGH 5 नंबर जो इसने लास्ट में लिख लिए, तो 5 नंबर लास्ट में और 3 जो बच गए शुरू में, तो 3 शुरू में लिख लेते हैं पहले, और लास्ट में क्या बन जाएगा APTIT, ये जी, तो APTIT, तो UDE, यू से शुरू होना चाहिए, पहले देख सकते थे हम कि भाई यू से शुरू होना चाहिए नंबर, ऐसा एक ही नंबर था इसमें। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या है टर्मिनल, TERMINAL। तो अब पढ़ते हैं जी आपका नेक्स्ट जो पैटर्न है, कुछ और भी पैटर्न आपके पास होते हैं इसमें, समझेंगे। टर्मिनल, TERMINAL, टर्मिनल, इसको क्या लिख रहा है NSFUMBOJ, इस तरीके से लिख रहा है। तो अब देखिए कई बार क्या है पैटर्न जो है आपके पास किस तरीके से होता है, या तो पहले वाले नंबर का रिलेशन होगा सीधा लास्ट वाले नंबर के साथ, या तो होगा सबसे लास्ट वाले नंबर के साथ रिलेशन, और सबसे लास्ट वाले का होगा शुरू में सबसे पहले रिलेशन, या तो एक्सचेंज कर देता है इस तरीके से, या फिर आपको क्या कर देगा, जैसे कि टोटली 8 है तो सेपरेट कर देगा इसको, आधों का हिसाब किताब ऊपर कर देगा, आधों का क्रॉस इधर कर देगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। टी को लिखा U, ई को लिखा F, आर को लिखा S, एम को लिखा N, आई को लिखा J, एन को लिखा O, ए को लिखा B, एल को लिखा M। तो इसने यही वाला पैटर्न जो इसमें लगाया है। तो ध्यान रखें पैटर्न डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इस तरीके का भी एक आपका पैटर्न बनता है जिसमें कि अगर 8 डिजिट दिखाई दे रहे हैं तो वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना पड़ता है। तो हम पैटर्न देख रहे हैं आज किस तरीके के पैटर्न लगते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्या काम है इसका हमारे पास, अगला देख रहे हैं TOWER। TOWER आगे कितने हैं, 6 डिजिट है। तो टावर को क्या लिख लिया, तो इसने भी ये 3 एक्सचेंज कर दिए होंगे आपस में। तो T को क्या लिखा U, O को क्या लिखा P, W को क्या लिखा X। तो ये देख रहे हैं आप सेम टू सेम वैसे काम, जितने डिजिट उसके आधे कर दिए जिनके और एक्सचेंज कर दिए आपस में। वैसे ही मेट, तो मेट भी कितने डिजिट हैं, मेट तो सिर्फ हमारे पास 4 ही है, तो हम इनको भी आधे कर देंगे। एक को लिखेंगे B,
M को लिखेंगे N, T को लिखेंगे U, E को लिखेंगे F, इस तरीके से। ठीक है जी, तो आई होप समझ आया होगा आपको। ये नया पैटर्न आपके लिए नया पैटर्न है जी। ऐसे ही और भी पैटर्न लगते रहेंगे आगे, धीरे धीरे करके सीखते रहेंगे किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके पास बन सकते हैं। आप पहले काउंटिंग से ट्राई करते हैं, काउंटिंग से ट्राई किया तब भी काम ना बने तो आप समझ लो कि भाई 4 डिजिट दिए, 8 डिजिट दिए हैं, तो ऐसा पैटर्न भी लगा हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 16 1 6 5 1 3 5, इसको लिखा गया पीस। तो पीस पता है हमारे को, पी 60 नंबर पे आता है, ई जो है वो 5 नंबर पर आता है, ए फर्स्ट नंबर पर आता है, सी 3 पे और ई 5 पे। मतलब इसकी कोडिंग दी है सिर्फ। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले अब इनमें से देखना है। सबसे पहले क्या है, इनमें से कोई नंबर बनेगा, या हो सकता है ये 12 हो, ये 15 हो, ये 22 हो और ये 5 हो। तो क्या ऐसा कुछ बन रहा है? तो 12 पे L O V E, तो हाँ जी ये नंबर है। आपको कई बार कन्फ्यूजन रह सकती है, 1 2 1 5 2 2 5 ये क्या होगा? तो अब देखो, अगर पहला नंबर एक ही माने, ये एक ही माने, ये मान लेते 21, ये 52 तो हो नहीं सकता, 5 माने, ये माने 22, ये माने 5, तो क्या बन रहा है? A 21 नंबर पर, U 5 नंबर पर, E 22 नंबर पर, V 5 नंबर पर, E। तो ये क्या आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है? A U E V E, ये तो नहीं है। तो इस तरीके से देखना होता है। और ध्यान रखें 12 15 22 5 इस तरीके से नंबर जो है हमारे पास बन गया है LOVE। नेक्स्ट देखते जी, पार्क को लिखा इतना, शर्ट को लिखा इतना, पंडित को लिखा इतना, तो बताइए निशार को क्या लिखा जाएगा? तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी कहीं हमारे पास सब कुछ दिया हुआ तो नहीं है इसमें। तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यही वर्ड है जो पूछ रहा है, NISHAR। यहाँ पर हमारे को मिल रहा है NISHA भी मिल रहा है, R भी मिल रहा है, सब कुछ इसमें ही है। तो क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा, निशार, NISHAR। तो निशार को क्या लिखा जाएगा? N को क्या लिख रहा है जी? तीसरे नंबर पर 2 आ गया जी। I को क्या लिख रहा है? तीसरे नंबर पर 6 आ गया जी। वैसे ही S को क्या लिख रहा है? पहले नंबर पर। S को क्या है? पहले नंबर पर। तो पहले नंबर पर कितना है जी? 1, तो ये आ गया जी 1। H को कितना लिख रहा है जी? H दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर क्या है? 7, तो दूसरे नंबर पर क्या है? 7। A को क्या लिख रहा है? A दूसरे नंबर पे है 3, A को 3। R को क्या लिख रहा है जी? तो R दिख रहा है सेकंड लास्ट नंबर पे है, तो हम भी देखेंगे सेकंड लास्ट नंबर पर कितना आ गया? 9। तो क्या है? 2 6 1 7 3 9, 2 6 1 7 3 9, 2 6 1 7 3 9 आंसर जी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है हमारे को करने होते हैं। देख लेते हैं जी अगला क्या कर रहा है। सिंडिकेट, SYNDICATE, सिंडिकेट को क्या लिख रहा है? SYTENDCAI। तो देख लेते क्या काम किया। SY तो बिल्कुल SY लिखा इसने, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट क्या लिख रहा है? ND कहाँ रखा है इसने? ये जो ND है, ND को इसने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर अगला क्या है? जो ND के बाद ICA है, ये आप देख रहे CAI चेंज किया है। ये TE जो लास्ट में है, लास्ट वाला कहाँ लिखा है? यहाँ पर लिखा है। इसने बस अरेंज किया है, जिस तरीके से इसने अरेंज किया है उसी तरीके से हमारे को अरेंज करना है। बाकी ICA था तो इसको कैसे लिखा? सबसे पहले ICA था तो I को लिखा लास्ट में, C को लिखा स्टार्टिंग में और A को कहाँ लिख दिया? बीच में। मतलब इस तरीके से इसने जो है चेंज किए हुए हैं। तो हमको भी कुछ वैसा ही काम करना है इसमें। साइकोटिक, PSYCHOTIC, तो शुरू के 2 तो सेम, फिर क्या है? लास्ट के 2 जो है वो यहाँ लिखे इसने, तो लास्ट के 2 हम भी यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद क्या है जी? अगले जो इसके थे वो इसके बाद लिखे हैं, तो अगले जो इसके थे वो हम इसके बाद लिखेंगे। अब क्या रह गया? बीच में बच गया सिर्फ ये HOT, जैसे ICA था तो इसने काम क्या किया था? ICA में I सबसे लास्ट में, तो H हम भी सबसे लास्ट में कर देंगे। सेकंड वाला डिजिट जो है वो पहले कर दिया था इसने, सेकंड वाला डिजिट पहले कर दिया था, तो सेकंड वाला डिजिट हम भी जो है सबसे पहले कर देंगे।
और बीच में क्या लिखा है इसने, ICA। तो हम देख रहे हैं थर्ड वाला जो है वो बीच में लिखा है, जो थर्ड वाला है HOT में T थर्ड वाला है, इसको बीच में लिखा है। तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा जी। इसी के अरेंज करने का टॉपिक था ये, इसी को अरेंज किया हमने। तो वैसे ही हम देख सकते हैं क्या है, COTH, लास्ट में COTH, लास्ट में COTH, तो यही है जी हमारे पास आंसर। तो आई होप समझ आया होगा, नहीं आया तो फिर से इसको एक बार देखना है, ठीक है जी। इसको फिर से एक बार देख सकते हैं आप, N कहाँ लिखा, D कहाँ लिखा, और TE कहाँ ले आया इसने, TE स्टार्टिंग में ले आया इसने सेकंड, ठीक है जी। और वैसे ही ICA को कैसे चेंज किया इसने, वही काम हमारे को इसमें करना था जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को लिखा कुछ इसी तरीके से, रेफर, REFER, रेफर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। तो REFRIGERATOR, तो मतलब इसने तो उल्टा लिख लिया है इसको, बिल्कुल उल्टा जो है इसने इसको कर दिया है रेफ्रिजरेटर को। तो हम भी वही काम करेंगे, तो इसको भी उल्टा लिख लेंगे। तो उल्टा मतलब A से शुरू करना है, तो पहले A, फिर M, फिर M, 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 फिर UNI, UNI, फिर TION, TION। तो ये बन गया जी हमारे पास AMMUNITION। तो ये बन गया जी हमारे पास आंसर। तो यही काम है जो कोडिंग डिकोडिंग में अक्सर चलता रहता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सर्टेन। सर्टेन को लिखा गया XVIGZRM। तो सीक्वेंस को लिखा गया HVJFVMXV। तो रिक्वायर्ड को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें भी ढूंढ लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वर्ड लिखा हुआ। R चाहिए हमारे को रिक्वायर्ड, R कहाँ लिखा हुआ इसने, R यहाँ पर है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्या दिखा है, I, तो हम भी लिख लेंगे I। तो I वाला देख रहे हैं एक ही ऑप्शन है, तो जाने दो ऐसे ही। अदरवाइज़ चेक कर सकते हैं आप कि भाई कौन सा वर्ड किस में आ रहा है। अभी सीखने के लिए बहुत कर दिया, अब तो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे जिसको। I वाला कौन सा था, पहला था, तो आंसर। और इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, सब कुछ इसमें मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं जी आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि भाई बिल्डर को जो है लिखा गया JVCKSTFE। तो सीलिंग को क्या लिखा जाएगा तो देख लेते हैं। तो बिल्डर BUILDER, बिल्डर को क्या लिखा है, JVCKSFE। तो इस तरीके का क्वेश्चन। अब ध्यान रखिए, जब आपके पास वर्ड 4 होते हैं, 8 होते हैं, तो बीच से सेपरेट कर देते हैं, वो आपके पास पैटर्न बन जाता है, ऊपर नीचे भी पैटर्न लगा होता है। पर कभी आपके पास 7 वर्ड आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, तो अक्सर ये काम जो इसमें किया जाता है, B को C, I को J, U को V, L को पहले वाला, L को K लिखा है, मतलब K से बाद आता है L, पहले वाला यहाँ लिखा हुआ है, D को E, R को S, E को F, बाकी सब कुछ ठीक, पर जो बीच वाला नंबर है ये क्या है, पहले वाला जो इसने लिखा हुआ है। तो हमारे को भी यही काम करना है, सीलिंग। तो पैटर्न हम समझ गए हैं, तो अब सीलिंग में भी यही पैटर्न लगाते हैं जी। तो क्या है सीलिंग, SEALING, सीलिंग। तो 1 2 3, बीच वाला सेपरेट, L को तो क्या लिखना है K, ये तो दिख ही रहा है इधर। तो S को क्या लिखेंगे T, E को क्या लिखेंगे F, A को क्या लिखेंगे B, ठीक है जी। इधर 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 ऐसे जाएगा, I को J, N को O, G को H। तो ये बन गया जी हमारे पास BFT KHOJ, BFT KHOJ, BFT KHOJ, ये वाला जी, ठीक है जी। ये वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास, जो भी बन गया है उसको आपने टिक कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ब्रिंजल को लिखा गया, ये भी आपको कुछ ऐसे दिख रहा है, BRINJAL, उल्टा कर दिया इसको। तो लेडी फिंगर को भी हम उल्टा कर देंगे, REGN। तो REGN कहाँ दिखाई दे रहा है, REGN इसमें है सिर्फ, आंसर हो जाएगा जी। तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कई बार तो बिल्कुल सामने सामने आपको पता चल जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
क्यूरेटिव CURATIV, इसको लिखा गया BSVDDUHS। तो स्ट्रीमिंग को क्या लिखा जाएगा, तो देख लेते हैं क्या काम किया इसने। CBU को लिखा STU। तो देखते हैं इसमें तो कुछ काउंटिंग का भी हो सकता है, या तो फिर इसने कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड में। तो आपको पता है कि एक और पैटर्न लगता है CURATIVE। तो ये चीज़ है, तो इसको क्या लिखा हुआ है BSVD। फिर वैसे ही DUHS। तो क्या लिखा है इसने, क्या इसको सेपरेट तो नहीं कर दिया इसने, क्योंकि आपको पता है भाई 8 होते हैं तो इस तरीके का पैटर्न भी लगता है। C को D, A को B, U को V, R को S, मतलब यही वाला पैटर्न। U को E को D, IH, और ये क्या है जी V को U। तो आप देख रहे हैं STDEUVHI शुरू वाले में तो अगले लिखे इसने, और वैसे इस वाले में इसके पिछले वाले नंबर लिखे हैं। तो देख लेते हैं, हम भी वही काम करेंगे। तो काम क्या है, स्टीमिंग, STEAMING। तो स्टीमिंग है जी, पहले तो सेपरेट कर दिया इसको, यहाँ तो लिखने अगले, A को B, E को F, T को U और S को T, और यहाँ लिखने पहले वाले। तो G से पहले क्या आता है, G आता है 7 नंबर पर, 6 नंबर पर क्या आएगा F, N से पहले क्या आता है M, I से पहले क्या आता है 9 पे, 8 पे क्या आता है H, 13 से पहले क्या आता है 13, फिर पहले 12 जी, 12 क्या आता है L। तो क्या बन गया BFUT तो सब में ही है। आज लास्ट में क्या है FMHL, BFUT, FMHL। तो ये हो गया जी आपके पास आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कहता है न्यूरोटिक को लिखा गया कुछ इस तरीके से। तो साइकोटिक को क्या लिखा जाएगा, ये भी कुछ इसमें नज़र आ रहा है। न्यूरोटिक NEU लास्ट में जी, TIC स्टार्टिंग में कर दिया जी इसने, और RO जो बीच वाले है वो बीच में रहने दिए इसने। तो काम क्या है, तो आपको दिख रहा है कि भाई लास्ट वाले 3 स्टार्टिंग में, तो लास्ट वाले 3 स्टार्टिंग में TIC, और लास्ट में क्या लिखना है, शुरू वाले 3 लास्ट में। तो शुरू वाले 3 PSY कहाँ गए जी लास्ट में, ये भी हो गया। तो बच गया जी हमारे पास नंबर CHO। तो बीच में क्या रहेगा CHO क्या रह गया जी, इसमें बीच में रह गया जी। तो इसमें 2 C थे, इस वजह से दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो 2 C डबल C हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, और HOPSY। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 21 का सेकंड ऑप्शन। क्या कह रहा है जी अगला क्वेश्चन, COMPUTRONE, इसको लिखा गया PMOCTUENOR। कहीं इसमें तो इसका टॉपिक तो नहीं छुपा है, तो कुछ ऐसे लग रहा है। कितने वर्ड है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड। 10 वर्ड में भी आपको एक और पैटर्न दिखाते हैं जी, एक और पैटर्न COMPUTRONE, ये लिखा हुआ है जी। अब इसको क्या चेंज किया इसने, PMOCTUENOR। तो ENOR ये क्या है, ENOR तो यहाँ दिखाई दे रहा है, ENOR, ठीक है जी। और ये क्या है PMOC, उल्टा, मतलब शुरू के 4 लास्ट के 4 तो इसने उल्टे कर दिए, ठीक है जी। और बीच वाले जो है वो आपस में रिवर्स कर दिए, शुरू वाले उल्टे पूरे के पूरे, ठीक है जी, और बीच वाले भी आपस में रिवर्स। तो हमारे को भी कुछ ऐसा ही काम करना है। एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस तो ADVANTAGES। तो एडवांटेजेस को कैसे लिखा जाएगा, तो आपको पता है शुरू के 4 तो उल्टे कर दिए इसने। तो यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं, AVDA कर दिए जी उल्टे। तो AVDA तो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है, तो मतलब नन ऑफ दिस। तो नेक्स्ट ग्लॉसरी को लिखा गया इतना, ज्योग्राफी को लिखा गया इतना। तो जियोलॉजी को क्या लिखा जाएगा दी, तो आपको पता है सब कुछ इसमें दिख रहा है। जियो तो यही मिल रहा है, तो जियो को क्या है 915। तो 915 तो ऐसे ही आ गया
915। LO को क्या लिखा हुआ है, LO दिख रहा है आपको 75, तो इतना कहीं मिल रहा है 91575, तो ये तो सिर्फ 591575 अभी है और में भी है। अगला देख लेते हैं। तो क्या बन गया आपके पास, GY को क्या लिखना है, G को तो 9 है, और उसके बाद Y को कितना लिखा है, Y को 2 लिखा है इसने, तो Y को 2 लिखा है, तो 9157592। अगला क्वेश्चन जी। तो अगला क्वेश्चन आपके पास रीज़न को लिखा गया 5, बिलीव्ड को लिखा गया 7, तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए अब क्यों लिखा है इसने 5, 1 2 3 4 5 6 वर्ड थे तो 5 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड है तो 7 लिखा, तो हम भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड है तो क्या लिखेंगे इसको 9, सीधा आंसर। तो देख लेते हैं जी अगला क्वेश्चन। माउस को क्या लिख रहा है जी, MOUSE, माउस को क्या लिखा है इसने, PRUQC। तो आपको दिखाई दे रहा है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, 15 नंबर पर, U 21 नंबर पर, S 19 नंबर पर, E 5 नंबर पर। तो हमारे पास भी क्या है, 16 नंबर, 18 नंबर, U 21 नंबर, Q 17 नंबर, 3 नंबर। तो 13 को क्या लिखा इसने, 13 को 16 मतलब 3 प्लस कर दिया इसने। 15 को क्या लिखा 18, तो 3 प्लस कर दिया इसने। U को तो U ही लिखा, बीच वाला नंबर सेम, S को क्या लिखा है 17, 19 में मतलब 2 माइनस कर दिया इसने। 5 को लिखा 3 मतलब 2 माइनस कर दिया, तो शुरू वाले में 3 प्लस, बीच वाला वैसा ही, बाद वाले -2 तो क्या है शिफ्ट, तो SHIFT कितने नंबर पर आता है, 19 8 9 6 और 20 नंबर पर। तो आपको पता है कि भाई शुरू में से तो -3, ये जस्ट ऐसा ही, और अगले वाले में जो है आपको पहले वाले में +3, अगले वाले में -2 इसने किया है, तो 3 प्लस कर देंगे, 19 और 3 22, 8 और 3 11, 9 वैसे का वैसा ही, 6 में से 2 गया 4, 20 में से 2 गया जी 18 हो गया नंबर। तो 22 नंबर पर क्या आता है जी आपके पास, VKIDR, बी ऑप्शन राइट आंसर जी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हमने किए। तो ये आपके लिए कुछ एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं जी, इनको ट्राई करिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जो बच गए हैं क्वेश्चन है, कैलेंडर, क्लॉक, लेट, सब आसान है जी, एक बार ट्राई करेंगे तो सब कुछ पता लग जाएगा। तो आई होप देख लिया होगा आपने। नेक्स्ट कुछ एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके लिए और, तो इनको भी आप जो है नोट कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो कोई भी इसमें डाउट रहा हो उसको ज़रूर दोबारा से क्लियर करेंगे। तो एक बार हम बेसिक देख रहे थे, बेसिक में हमने बहुत कुछ देख लिया इसमें। वैसे ही एक बार जब रीजनिंग के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, फिर से हम क्वेश्चन सीरीज़ लेके आएंगे, फिर से हम जो है क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हम करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।